अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ एंड ई कॉमर्स मैकेनिज्म्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ और ई कॉमर्स मैकेनिज्म को लिस्ट डाउन किया हुआ है और इनके दरमियान मैंने कुछ रिलेशनशिप्स भी शो किए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं, ऑल्दो के यहाँ पर ए नंबर ऑफ लिमिटेड एक्टिविटीज़ दिखाई हुई हैं, जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में इससे भी ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रुपिंग की गई है ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा ये वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे मैकेनिज्म्स शो हो रहे हैं। इन एक्टिविटीज़ और मैकेनिज्म्स और इनके दरमियान रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि ताकि हमें ये पता चले कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए होते हैं। जब तक वो मैकेनिज्म नहीं होंगे तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होगी। लिहाजा ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए ई कॉमर्स के मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होती है। जब तक एक बिजनेस प्रोफेशनल इन चीज़ों को नहीं समझते कि कौन कौन से ऐसा मैकेनिज्म्स हैं जो हमारी इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, उस वक्त तक वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हम इन एक्टिविटीज़ और मैकेनिज्म्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस एंड डिस्कवरी, फाइंड इंफॉर्मेशन, कंपेयर, एनालाइज। अब ये नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। देखने में तो बड़ी सिंपल सी बात लग रही है कि प्रेजेंस एंड डिस्कवरी। अब यहाँ से प्रेजेंस एंड डिस्कवरी से मुराद ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिशनली काम कर रही है, अब वो कुछ एक्टिविटीज़ अपनी ऑनलाइन करना चाह रही है या वो ऑनलाइन आना चाह रही है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चाह रही है कि उनकी कोई वेबसाइट हो या कोई पोर्टल हो या उनका कोई सोशल मीडिया का पेज हो, फेसबुक का एक पेज हो, ताकि वो ऑनलाइन आ जाएं और ऑनलाइन उनकी एक प्रेजेंस हो। इस किस्म की एक्टिविटी को लेट से परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो ऑनलाइन आए और उनकी एक वेबसाइट हो, तो डेफिनेटली उनके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि वो इस प्रेजेंस की एक्टिविटी को सपोर्ट कर सके। अब मिसाल के तौर पर अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है कि उनकी वेबसाइट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई वेब स्टोर डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो वेब स्टोर डेवलप होता है। इसी तरह अगर वो चाह रहे हैं कि वो किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पे अपना स्टोर बनाएं, जैसे दराज रोड पीके है, अमेज़न है, वहाँ पे अपना एक स्टोर बनाना चाह रही है, तो उनको डेफिनेटली ई मार्केट प्लेस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जैसे कि दराज रोड पीके है, OLX है, अमेज़न है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस नहीं होगी या उनका कोई अपना वेब स्टोर नहीं होगा, उनकी ये प्रेजेंस की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है कि उनका सोशल मीडिया का कोई पेज हो, तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक अगर आपको अलाउ करता है कि आप अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, तो ये जो एक फेसबुक पे फैसिलिटी है या मैकेनिज्म है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम मैकेनिज्म कहेंगे। और वो मैकेनिज्म बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की ऑनलाइन प्रेजेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तरह डिस्कवरी से रिलेटेड अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो यू मस्ट हैव सम मैकेनिज्म्स। और इसी तरह इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या इंडस्ट्री रेगुलेशंस के मुताबिक काम करना, तो उस इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना ये एक एक्टिविटी है। तो उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके उस इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपने लेट से एंटरप्राइज सर्च करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में है कि बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और हर ब्रांच में उनके पास फाइंड इंफॉर्मेशंस के लिए एक उनका अपना एंटरप्राइज पोर्टल होता है जहाँ पे वो चीज़ें सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, ताकि वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर परफॉर्म कर सकें। अब उनका एक वेब पोर्टल होता है जो इंटरनेट पे या एक्स्ट्रानेट पे चल रहा होता है। अब वो एक मैकेनिज्म है वेब पोर्टल, एंटरप्राइज पोर्टल, जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इसी तरह कंपेयर और एनालाइज की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ को बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं।
ان کو بھی پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی میکانزم ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے کچھ چیزیں سیل کرنی ہے, یو ہیو ٹو کریٹ یور اکاؤنٹ آن اے پلیٹ فارم. لیٹ سے دراز پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, دراز پہ ایک اسٹور کریٹ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ایک مارکیٹ پلیس چاہیے آپ کو, ایک میکانزم چاہیے جو آپ کو سپورٹ کر سکے. اسی طرح پیمنٹ ہے, پیمنٹ کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی تھرڈ پارٹی پیمنٹ میکانزم ہونا چاہیے. تو اسی طرح کسٹمر ہیں, آپ کوئی چیز بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے پلیٹ فارم جہاں پہ جا کے آپ چیزیں دیکھ سکیں اور وہاں پہ آرڈر پلیس کر سکیں. یہ پرٹیکولر ٹائپ آف ٹریڈنگ کی ایکٹیویٹیز ہے جو دیکھنے بڑی سمپل ہے. اس میں بہت ساری چیز ہوتی ہیں, پورا ایک مرچنٹ سافٹ ویئر پیکج ہوتا ہے جس کو ہم میکانزم کہتے ہیں, ای کامرس میکانزم, جو اس پرٹیکولر ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتا ہے. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس الیکٹرانک مارکیٹ پلیٹس اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, اسٹور فرنٹس, مالز, پورٹلس, یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف میکانزمس ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ای آکشنس, اگر بائنگ اینڈ سیلنگ آکشن نیچر کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ای آکشنس کا بھی میکانزم ہے جو اس کو مائٹ بھی سپورٹ کرو. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم, اگر آکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو یو نیڈ سم ای آکشنس میکانزم. اسی طرح اگر آپ کیٹالوگس اور سرچ کیپیبلٹی, شاپنگ کارٹ کی ایکٹیویٹی اس کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ میکانزم بھی اس میں پرووائڈ کرنا ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر یا جس کو ہم کہتے ہیں مرچنٹ سافٹ ویئر پیکج. اسی طرح ہم کمیونیکیٹ, کلیبوریشن, لرننگ کی ویریس ٹائپس آف ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن. نارملی آرگنائزیشن اس طرح کرتی ہیں, خاص طور پہ جب آرگنائزیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر کمیونیکیشن کرتی ہے یا آرگنائزیشن سے باہر کمیونیکیشن کرتی ہیں, دے وانٹ ٹو یوز سم انفارمیشن ٹیکنالوجی, دین یو مسٹ ہیو اے پرٹیکولر انفراسٹرکچر جو آپ کی اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر سکے. فار ایگزامپل ای میلس, اب گوگل ہمیں ای میلس کی فیسلٹی دیتے ہیں جس کو ہم یوز کر کے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کلیبوریشن کے بہت سارے کلیبوریٹو نیچر کے سافٹ ویئر ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, ٹولس ہیں جن کو یوز کر کے ہم کلیبوریشن کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح لرننگ کے حوالے سے آرگنائزیشنز آن لائن ورک شاپس کرواتی ہیں, ٹریننگس سیشن ارینج کرواتے ہیں, اور اسی طرح ورچوئل یونیورسٹیز ہیں جو ویریس ٹائپس آف لرننگ کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی میکانزم ہونا چاہیے تاکہ ہم وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. نارملی کمیونیکیٹ, کلیبوریٹ اور لرننگ میں جو ہمارے پاس میکانزمس ہوتے ہیں ان میں ویب 2 ٹولس یوز ہوتے ہیں, سوشل نیٹ ورکس. لیٹ سے اگر آپ آن لائن سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں تو پھر ویب 2 ٹولس یوز کرتے ہیں جہاں پہ یوزرس کو بھی الاؤ ہوتا ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ادر سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں, لائک اسکائپ کا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ میسنجر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آرگنائزیشنس کے اپنے سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں جو یوز کرتے ہیں. پورٹلز ہو سکتے ہیں جیسے کامسیٹ میں سیج آن لائن ایک میکانزم ہے جس کو یوز کر کے ہم لرننگ کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ زوم ہے, فری سافٹ ویئر ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں فار کمیونیکیشن, فار کلیبوریشن, فار لرننگ. اور اس کے علاوہ گوگل کلاس روم جس اے بگ میکانزم آج کل کووڈ کے دور میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, اٹس فری اویلیبل. تو یہ میکانزم ہوں گے تو تبھی آپ کمیونیکیشن, کلیبوریشن اور لرننگ کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں. اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو انٹرٹینمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میکانزم ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ انٹرٹینمنٹ کس قسم کی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو واچ اے مووی, کوئی مووی دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس نیٹ فلکس ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس یوٹیوب ہے, تو یہ تو آلریڈی پلیٹ فارمز ہیں. اگر آرگنائزیشن اپنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہ رہی ہے تو اسی طرح کا جیسے کہ نیٹ فلکس ہے یا یوٹیوب ہے یا اس طرح کا کوئی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی پرٹیکولر ٹائپ آف ایکٹیویٹی آپ نے انٹرٹین کے اسکوپ میں کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی میکانزم آپ کو بنانا ہوگا تاکہ آپ وہ ایکٹیویٹیز کو پراپرلی پرفارم کر سکیں. اب انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آگمنٹڈ ریالٹی اور کراؤڈ سورسنگ کے فیچرز ہیں ہمارے پاس. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ آپ کس قسم کی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ جو میکانزم یہاں پہ لکھے ہوئے وہی والے میکانزم اس کو سپورٹ کریں. یہاں پہ کچھ جنرل میکانزمس لکھے ہوئے ہیں اور مائٹ بھی ان میں سے کوئی میکانزم ہو وہ یہاں اس کو سپورٹ کر رہا اور مائٹ بھی ان میں سے کوئی ایسا میکانزم نہ ہو جو اس کو سپورٹ کر رہا اور کوئی اور میکانزم ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے آگمنٹڈ ریالٹی کی بات کریں, آگمنٹڈ ریالٹی سے مراد یہ کہ آرگنائزیشنز سم ٹائم کچھ اس طرح کا کام کرتی ہے جس میں ایک چیز ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی بٹ اٹ گیوز اے امپریشن آف ایگزسٹ. جیسے کہ اسنیپ چیٹ کی اپلیکیشن ہے جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ینگ جنریشنز میں لوگوں سے یوز کرتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ ٹائپس کی فیچرز ہیں اور وہ آپ کو ایک
ऑगमेंटेड रियलिटी का इंप्रेशन देते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड एक केस स्टडी है जो कि लॉस पैलेस के कॉन्टेक्स्ट में हुई। उस केस स्टडी में उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ऐड की है, जिससे टूरिस्ट को सही मानों में एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और एक इम्प्रेशन मिलता है कि उस वक्त हिस्टोरिकल प्लेस में उस वक्त क्या हो रहा था। तो हम उस केस स्टडी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि हमें सही तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए हाउ द ऑगमेंटेड रियलिटी मैकेनिज्म सपोर्ट्स द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट क्रिएट्स ए गुड इंप्रेशन ऑफ द हिस्ट्री टू द टूरिस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक आर्टिकल द लॉस पैलेस ब्रिंगिंग हिस्ट्री टू लाइफ थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी है। इस आर्टिकल में ऑथर ने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली उन्होंने कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी को टूरिस्ट इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किया और लॉस पैलेस में कैसे उन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी को इम्प्लीमेंट किया और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और अब जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं उनको किस किस्म का एक्सपीरियंस आ रहा है, हाउ दे आर इंजॉइंग इट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हेन आई रेड दिस आर्टिकल मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि टूरिज़्म में कितना ज़्यादा इसका रोल है और टूरिस्ट को कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल सकता है इफ़ वी इम्प्लीमेंट सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इन वेरियस टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। और आप इस आर्टिकल को पढ़ें, मैं इस आर्टिकल का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप इसको एक्सेस करके डिटेल के साथ स्टडी कर सकें। लेकिन मैं एक ये वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको सही मानों में पता चल जाए कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री में कैसे यूज़ हुई है और ये किस तरह टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है। Between the dragon and his wrath! I love her most, and thought to set my breast on her kind nursery. Hence! Writings of a madman. Show over here. And it was Her Majesty, Catherine of Braganza. Yes! He opened the door and saw it was the Queen conspiring there with some Catholic priests. But... What is this debauchery that I hear tell of at the Cock Inn for which you were indicted? Please, tell all. Charles and I dined at the Cock. Sarah! Have you heard? The King is now besotted with Again. Queen Catherine's Right. union. With young Francis Stewart, Lavelle Stewart. both that you may marry and that I may join you together in marriage. What else? Of course I have it. Is something wrong, Dr. Rowland? Well, this matter touches all of us this night, and therefore the license should be read. Remember. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी टूरिस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है। आपने देखा इस वीडियो में कि टूरिस्ट के पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और जब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने कानों पे लगाते हैं तो उनको बेसिकली डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म की साउंड्स, वॉइसेस, डायलॉग्स सुनाई देते हैं, जिससे बेसिकली उनको ये पता चलता है कि आज से 100 साल पहले या जब यहाँ पर आबादी थी और लोग यहाँ पे रहते थे तो वो किस किस्म की कम्युनिकेशन करते थे, किस किस्म के डायलॉग्स होते थे, क्या स्टोरी थी, क्या हिस्ट्री थी। इससे बेसिकली टूरिस्ट को एक डिफरेंट नेचर का एक्सपीरियंस मिलता है, जो वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एंथुसिज्म उनका बढ़ती है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, दे हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री। वी कैन अंडरस्टैंड बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी इज यूनिक support mechanism which gives a unique type of support to the tourist activities.
आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटरटेनमेंट में हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स हैं और जिस किस्म की इंटरटेनमेंट हम करना चाह रहे हैं उस किस्म के मैकेनिज्म को सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री में टूरिस्ट को अगर हमने ऑगमेंटेड रियलिटी का सही एक्सपीरियंस देना है तो अब आपको ऑगमेंटेड रियलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप अपने टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को अपने लिहाज से प्रॉपरली सपोर्ट कर सकें। तो इसी तरह इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप बेहतर कर रही हैं, कम्युनिकेशंस को बेहतर कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं और वेस्टेज को कम कर रहे हैं, कॉस्ट को बेहतर कर रहे हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड चीज़ें उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि PTCL ने 2019 में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया। सो दे डेवलप सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म सो दैट दे कैन इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह अदर एक्टिविटीज़ में रिक्रूटमेंट है, कस्टमर सर्विसेज हैं। अब फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट के हवाले से पाकिस्तान में रोजी.वीके इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारी कंपनीज रोजी.वीके के जरिए रिक्रूटमेंट करती हैं। और इसी तरह लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोफेशनल्स अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs और डायरेक्टर्स की भी हायरिंग होती है। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें रोजी.वीके, लिंक्डइन जैसा मैकेनिज्म चाहिए होता है। कस्टमर सर्विसेज में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में भी हो रही हैं। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अलग से सॉफ्टवेयर भी हैं। कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर्स में भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है जो कस्टमर सर्विस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की ये नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें प्रेजेंस एंड डिस्कवरी, फाइंड इंफॉर्मेशन, कंपेयर, एनालाइज, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, लर्निंग है, एंटरटेनमेंट, इंप्रूव परफॉर्मेंस और अदर एक्टिविटीज़ में रिक्रूटमेंट, कस्टमर सर्विसेज और भी हो सकती हैं। अदर एक्टिविटीज़ में यहाँ पे सिर्फ 2 लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं और इनके अलावा भी मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जो यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक मैकेनिज्म है, स्टोर फ्रंट्स, मॉल्स, पोर्टल्स, इनको हम वेब स्टोर्स भी कहते हैं, ई कैटलॉग्स, सर्च इंजन, शॉपिंग कार्ट, डायरेक्टरीज, ई मैप्स, ये वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स हैं। इसी तरह ई ऑक्शंस का मैकेनिज्म है, वेब 2 टूल्स जो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैकेनिज्म यूज़ होते हैं जहाँ पे यूज़र चीज़ें डिस्कस करते हैं, एडिट करते हैं, शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, ये वेब 2 टूल्स यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सोशल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी पे मैंने आपको एक टूरिस्ट में वीडियो भी दिखाई कि हाउ द ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्ट्स द टूरिस्ट एक्टिविटीज़। इसी तरह ओपन इनोवेशंस में क्राउड सोर्सिंग मैकेनिज्म बहुत सपोर्ट कर रहा है। फिनलैंड में एक कंपनी भी है जो ओपन इनोवेशंस में क्राउड सोर्सिंग के मैकेनिज्म को यूज़ करती है और ऑर्गेनाइजेशंस अब अपने इंटरनल R&D डिपार्टमेंट पे ही सिर्फ रिलाई नहीं करते बल्कि वो ओपन इनोवेशंस के थ्रू पूरी दुनिया में से किसी से भी कहीं से भी उनको अच्छा आइडिया मिल जाए तो वो उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके लिए ओपन इनोवेशंस में क्राउड सोर्सिंग का मैकेनिज्म यूज़ होता है। इसी तरह थर्ड पार्टी पेमेंट के हवाले से जैसे पाकिस्तान में टेलीनॉर का थर्ड पार्टी पेमेंट मैकेनिज्म है जिसको इजी पैसा गेटवे कहते हैं, जिसमें वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल पेमेंट्स को भी हैंडल करते हैं। रोजी.वीके आई थिंक सो टेलीनॉर का इजी पैसा गेटवे यूज़ कर रहा है। इसी तरह ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड भी मैकेनिज्म्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और इनको नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म सपोर्ट करते हैं। इन तमाम मैकेनिज्म्स को मैं 1 बाय 1 अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये बेसिकली मैकेनिज्म्स हैं क्या। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।